कितने दिन में हिफ्ज किया जा सकता है या कितने महीनों में, कितने सालों में हिफ्ज किया जा सकता है? हम सुनते हैं कुछ लोग हैं 6 महीने में हिफ्ज कर लेते हैं, कुछ को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, कोई 5-5 साल तक भी हिफ्ज नहीं कर पाता। तो ये क्या एक ड्यूरेशन होना चाहिए बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, और किस अंदाज में हिफ्ज करना चाहिए? देखिए, आम तौर पर कुरान पाक के एक पेज में 15 लाइनें हैं, 15 लाइन जिसमें मैंने हिफ्ज किया है और मेरे बच्चों ने जिसमें हिफ्ज किया है, तो 15 लाइनों वाला कुरान पाक आमतौर पर हमारे यहाँ राइज है। कहीं 16 लाइन वाला भी है। जिस कुरान पाक के पेज में 15 लाइन है, उसमें एक पारे में 20 सफ़हात बनते हैं, 20 पेजेस। ठीक है, अब यूँ समझिए कि अगर आपका बच्चा या आप रोज़ाना एक पेज हिफ्ज करें तो आप 20 दिन में एक पारा हिफ्ज कर लेते हैं। आप संडे ऑफ है, आप निकाल दीजिए, बीच में कभी जाना पड़ जाता है, कहीं आना पड़ जाता है, किसी दिन क्लास नहीं होती, किसी दिन आपको सबक याद नहीं होता, आप दोबारा रिपीट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप एक महीने का एक पारा रख लीजिए। यानी पूरे महीने में अगर आपने 20 दिन भी अच्छे अंदाज में पढ़ा और 10 दिन आपने छुट्टियों के और बाकी चीज़ों के, वेकेशन के और सब चीज़ें निकाल दी, तो एक महीने में बाआसानी आप एक पारा पढ़ सकते हैं। कुरान पाक के 30 पारे हैं, तो यूँ समझिए कि 30 महीने 2.5 साल। ये 2.5 साल एक ऐसा टाइम है, 2 साल से लेकर 2.5 साल, कि आप बाआसानी इसमें हिफ्ज कर सकते हैं। अब अगर इसमें हर 20 दिन में आपका पारा ख़त्म होता है और हर 23वें 24वें दिन आप एक नया पारा शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी हर महीने में से 5 दिन 7 दिन आप सेव करते जाते हैं, तो ये 2.5 साल से कम हो गए, 2 साल में आप बाआसानी हिफ्ज कर सकते हैं। और अगर हर महीने में सिर्फ एक पारा ही हिफ्ज करें, अपने बच्चे को भी टारगेट ये दें कि महीना शुरू हुआ आपका पारा शुरू होना चाहिए, महीना ख़त्म पारा ख़त्म। वो महीना ख़त्म हुआ पारा ख़त्म ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महीने में एक पारा ख़त्म होता जाए, 30 महीने में 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें फ़ायदा ये है कि पिछली मंजिल भी याद रहती है। मंजिल क्या होती है कि जब आपके 2, 4, 5 पारे आप हिफ्ज कर लेते हैं, अब सवाल आता है कि आप आगे तो हिफ्ज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन पीछे के जो पारे हैं या जो सूरतें हैं, आया वो याद भी है या नहीं, तो वो भी रोज़ाना सुनानी होती है। रोज़ाना आप एक पेज आपने आगे से, मान लीजिए कि आज आप 5वां पारा हिफ्ज कर रहे हैं, 5वें पारे का 5वां पेज आपने हिफ्ज किया, आज का लेसन, तो आज आप 5वें पारे का 5वां पेज तो सुनाएंगे, इसके साथ साथ 5वें पारे को स्टार्ट से लेके 5वें पेज तक ये भी आप सुनाएंगे। फिर जिस दिन अगले दिन आप 6ठा पेज याद करेंगे, तो फर्स्ट पेज से लेके 6th पेज तक ये भी आप सुनाएंगे। नेक्स्ट डे 7th पेज जब आप सुनाएंगे, तो फर्स्ट पेज से लेके 7th पेज तक ये भी आप सुनाएंगे। तो ये तो हो गया सबक, और इसे कहते हैं सबकी। इसके अलावा शाम में या किसी और वक्त आप अपने पिछले पारों में से, जो पहले 5 पारे आपको याद है, उसमें से भी आधा पारा या एक पारा वो भी सुनाते रहें। इस अंदाज में करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हिफ्ज करने में कामयाब होंगे।